जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब्स चैनल में। इस एपिसोड में हम लोग बीपीएससी के स्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका ये दूसरा एपिसोड है और इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर चुके हैं 66 बीपीएससी का, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और इसको देखिए। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसे मार्क्स दे रखा है 4, 8, 8, 8, यानी कि प्रत्येक के लिए, पहले के लिए 4 है, उसका सबके लिए 8 है। हिंदी में भी क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में एक फॉर्मूला दे दिया है जिसका हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। और इसके आधार पर हम लोगों ने एक आंकड़ा जो यहाँ पर दिया है सारणी बना लिया हमने, ठीक है। जैसे x का है, यहाँ x वाला x का 1996 में एक्स वाई लिख दिया, 1996, 97, 98, 100, 2001 लिख दिया, वर्ष लिख दिया इधर, हाँ, और इधर प्रतिशत लाभ लिख दिया, ठीक है। तो x वाला का देखिए, x वाला का ये 40, 45, 55, 50 लाभ दिखा रहा है। 96, 97, 98, 40, 45, 55, 50, 65 और 50 है, ठीक है। इसी तरह इसका भी है 45, 35, 50, 60, 50, 55, 45, 35, 50, 60, 50, 55, ठीक है। इसको लिख दिए ताकि जब बनाएंगे तो सहूलियत होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जब आप बनाएंगे क्वेश्चन तो उसके ऊपर इस तरीके से बना लेंगे तो गलती होने की संभावना थोड़ी कम जाती है, ठीक है। बाकी आप इससे भी, इसको भी देख कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी गलती होने की संभावना कम जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन ए। इसमें दिया हुआ, यदि वर्ष 1997 में वाई कंपनी का व्यय 220 करोड़ रुपया था तो 1997 में उसकी आय कितनी थी, ठीक है। तो वर्ष 1997 में एक्स कंपनी का आय जो है वो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 220 करोड़ दिया हुआ है। इसको हम लोग लिख लेते प्रश्नानुसार लिखिए, या फिर दिया हुआ है कि ये करके ऐसे दिया हुआ है कि ये लिख दीजिए और तब ये लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक। 220 करोड़ रुपया हो गया। सारणी के अनुसार इसका प्रतिशत लाभ कितना है 1997 में वाई का, देख लीजिए यहाँ पे 1997 में वाई का प्रतिशत लाभ 35% है, ठीक है। इसी को हम लोग लिख दिया यहाँ पर। और कितना आय निकालने के लिए कह रहा है, तो आय मान लेते हैं कि वाई का कंपनी का वाई है, ठीक है। अब प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला दिया हुआ था वहाँ उसको, इसको लिख लिए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसको लिख लिया हमने। अब इसमें वैल्यू रख देंगे। प्रतिशत लाभ 35 है, 35 हो गया। और आय कितना है, वाई है, वाई लिख दिया। और व्यय जो है वो 220 करोड़ रुपया, 220 यहाँ लिख के, और इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट आप कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको तो 297 करोड़ रुपया आ जाएगा, ठीक है। और यही जो है 1997 में वाई कंपनी का आय है 297 को। इसको थोड़ा भाषा के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन बी। यदि वर्ष 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, ठीक है। क्या कह रहा है एक बात कि दोनों कंपनियों का आय बराबर है। इसको लिख भी लेते हैं। माना कि 1997 में दोनों कंपनियों की आय जो है से के है, बराबर है, यानी कि एक्स का भी के है और वाई का भी के है, ठीक है। अब कह रहा है तो 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने से पहले हम लोगों को व्यय निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं एक्स का व्यय जो है सो ए और वाई का बी है, ठीक है। अब जो फॉर्मूला वहाँ दिया हुआ था प्रतिशत लाभ का, उसको लिखते हैं। अब उसमें उसको फॉर्मूला से जो है हम लोग ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स के लिए क्या प्रतिशत लाभ है, ये कौन सा साल का है, ये 97 का। आप इसको देखेंगे यहाँ पे 97 में एक्स के लिए 45% है, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पे 45%, यानी कि लाभ 45 हो गया। और आय जो है सो के हो गया, यहाँ से व्यय ए है, इसको वैल्यू रख दीजिए और इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा। अब इसको आप फिर तो ए का वैल्यू आ जाएगा इतना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक इसी प्रकार वाई के लिए आप निकालेंगे। वाई का प्रतिशत लाभ 35 है, तो 35 हो गया। आय के माने हम लोग और व्यय बी है,
देखिए यहाँ पर आय के माने थे और व्यय बी माने थे। इसको यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और वैल्यू रखने के बाद इसको यहाँ वैल्यू रख दिया हम लोगों ने के और बी, और इसका जो है सो वैल्यू रख के बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर तो ए बटा बी हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर कितना आया था यहाँ 20 के बटा 29, तो 20 के बटा 29 भाग बी का कितना वैल्यू 20 के बटा 27। अब इसको भाग को गुना के रूप में चेंज करेंगे तो ये बाद वाला जो है वो पलट जाता है। ठीक है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। ठीक है, और इसको जो है से गुना का चिन्ह है तो नीचे वाला से ऊपर वाला कट जाएगा, 20 के कट गया, 27 बटा 29 हो गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसको लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे। अतः वर्ष 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात 27.29, यही आंसर हो गया। यही पूछ रहा था ना, एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात, इसको लैंग्वेज के रूप में लिख दिए। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी 8 नंबर का है। दोनों कंपनियों एक्स तथा वाई का वर्ष 2000 में आय का अनुपात 3:4 रहा हो, यानी कि कह रहा है कि 3:4 था। तो मान लेते दोनों कंपनियों एक्स और वाई का वर्ष 2000 में आय क्रमशः 3x और 4x था। इसको अनुपात में निकालेंगे, इसको 3x और 4x को x कट जाएगा, 3:4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कह रहा है, इसलिए 3x 4x मान लिया हम लोग। और क्या कह रहा है आगे, तो उनके व्यय का अनुपात निकालने के लिए कहता है। तो मान लेते हैं व्यय एक्स का ए और वाई का बी हो जाएगा। फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे प्रतिशत लाभ वाला। और तो कंपनी एक्स का प्रतिशत लाभ कितना है, देखिए कौन सा साल है 2000 का है। जब आप देखेंगे सारणी में तो इसका 65% है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत लाभ की जगह 65, आय कितना माने हैं यहाँ पर 3x है, ये वाला 3x, तो 3x हो गया। व्यय ये माने हैं, ये हो गया, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए का वैल्यू जो है 300x बटा 165, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार वाई का करेंगे, इसका वो कंपनी वाई का प्रतिशत लाभ जो है वर्ष 2000 में, देखिए 2000 का ही है ना, वर्ष 2000 में कितना है 50% है। तो इसको फिर प्रतिशत लाभ के जगह पर 50 और आय माइनस व्यय कर देंगे। और फिर क्योंकि देखिए इसका आय कितना माने थे, इसका आय 4x माने थे और व्यय b माना गया था, इसी को यहाँ रख देंगे वैल्यू। ठीक है, तो 4x माइनस बी बाई बी, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो v का जो वैल्यू आ जाएगा b, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए तो a बटा b हो जाएगा, और इसका कितना है 300x बटा 65, 300x बटा 65 भाग का चिन्ह दे दिया, और 400x बटा 50। इस भाग को और गुना के रूप में चेंज करेंगे तो नीचे वाला जो है ये पलट के ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 150 बटे 400। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, और इसको काटेंगे तो 15 से 11 मरतबा और 15 से 10 मरतबा। ठीक है, यानी कि 3 बटा 11 गुने 10 बटा 4, यानी कि इसको फिर 2 से 5 और 2 से 2 मरतबा, यानी 11 बटा 22 हो गया। और यही जो है पूछा जा रहा था। ठीक है, क्या पूछा जा रहा था कि वर्ष 2000 में उनके व्यय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो व्यय का अनुपात जो है ये x का व्यय है और y का व्यय है, तो व्यय का अनुपात कितना हो जाएगा वर्ष 2000 में दोनों कंपनियों x एवं y के व्यय का अनुपात 15/22, यानी कि 15:22 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी है। वर्ष 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि वर्ष 1996 में एक्स और वाई दोनों कंपनियों में से प्रत्येक का व्यय p करोड़ है, एक्स का भी p करोड़, व्यय का ही व्यय है एक्स का भी व्यय p करोड़ है, वाई का ही व्यय p करोड़ है। ठीक है, अब कह रहा है कि मान लेते हैं एक्स कंपनी का आय 1 करोड़ और वाई कंपनी का आय b करोड़ हो गया। ठीक है, और प्रश्न से क्या है, दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ रुपया है। तो माने अलग अलग ए और बी, तो दोनों का ऐड करेंगे 342 करोड़ हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है,
अब क्या पूछ रहा है तो 1996 उन दोनों कंपनियों की कुल लाभ कितना था। तो पहले बारी बारी से दोनों का लाभ निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल लाभ हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ का ये फॉर्मूला है जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसको यूज करेंगे। एक्स का प्रतिशत लाभ किस साल में, 1996 में ये 40% है, बस यहाँ पर 40 रखेंगे प्रतिशत लाभ की जगह पर। आई इसका माना गया है एक्स वाले का ए और व्यय पी माना गया है। इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 7p/5। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार वाई वाले के लिए भी करेंगे। 45% वाई का प्रतिशत लाभ है, ठीक है। तो 45 बी है इसका आय माइनस व्यय पी, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो बी का वैल्यू जो है वो इतना आ जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 और 3 को इसको और इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ ए है और ये बी है तो ए प्लस बी हो गया, और यहाँ 7p/5 प्लस 29p/20, यानी कि ए प्लस बी हो गया और 7p/5 प्लस 29p/20। अब यहाँ 20 एलसीएम लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा 57p/20, और ए प्लस बी का वैल्यू जो है वो है, ए प्लस बी का वैल्यू 342 है। समीकरण 1 से 342 है इसका वैल्यू, ठीक है। इसको रख देंगे वैल्यू, और पी का वैल्यू 120 आ गया। और पी क्या माने थे हम लोग, पी जो है वो व्यय माना गया है। देखिए यहाँ पर पी जो है दोनों कंपनियों का व्यय माना गया है, ठीक है, ये व्यय माना गया है। तो प्रत्येक कंपनी का व्यय आ गया यहाँ, तो प्रत्येक कंपनी का व्यय 120 करोड़ हो गया, ठीक है। इसलिए एक्स कंपनी एक्स का लाभ क्या हो जाएगा, इसका जो है वर्ष देख लीजिए कौन सा वर्ष है, वर्ष 1996 में 40% लाभ है उसको। तो 120 करोड़ का 40% कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका आ जाएगा 48 करोड़ रुपया, ठीक है। उसी तरह कंपनी वाई का, इसका ही व्यय 120 करोड़ है और प्रतिशत लाभ 45 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 54 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। तो दोनों का कुल लाभ पूछ रहा था तो 48 को 54 से जोड़ देंगे, 102 करोड़ रुपया कुल लाभ हो गया। इसी तरह लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, कह रहा है वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का व्यय 200 करोड़ रुपया था। ये दिया हुआ है तो यहाँ पर इसको लिख दिए कि वर्ष 1998 में 200 करोड़ रुपया था, तथा एक्स कंपनी की 1998 में आय उसके वर्ष 2001 में किए गए व्यय के बराबर थी, ठीक है। इस लाइन का यूज हम लोग बाद में करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका व्यय दिया हुआ था 1998 में कंपनी एक्स का व्यय, तो इसका 1998 में लाभ कितना हुआ था, तो वर्ष 1998 में कंपनी को प्राप्त लाभ 200 करोड़ रुपया इसका व्यय है, इसका 55% जो है सो लाभ प्राप्त हुआ था, ठीक है। 200 करोड़ रुपया का 55%, इसको कैलकुलेट करेंगे 110 करोड़ रुपया लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ष 1998 में इसका आय कितना था, तो व्यय प्लस बचत यानी कि लाभ, इसलिए यहाँ पर लाभ जो है वो बचत के रूप में है, तो लाभ हो गया और व्यय होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो उसका आय हो जाएगा यानी कि 310 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या कह रहा था, इसको देखिए, जो हम लोग बोले थे कि बाद में इसको करते हैं। वर्ष 2001 में किए गए व्यय के बराबर, यानी कि वर्ष 2001 में कंपनी एक्स का व्यय कितना है, यहाँ देखिए एक्स कंपनी की 1998 में आय उसके वर्ष 2001 में व्यय के बराबर है, यानी कि 2001 का जो व्यय है एक्स का 1998 का आय है, यानी कि 2001 में कंपनी एक्स का व्यय जो है वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का आय है, जो कि 310 यहाँ निकल गया है करोड़ रुपया, ठीक है। तो यही 310 करोड़ हो गया, यानी कि ये वाला ये 310 करोड़ हो गया। अब मान लेते हैं कि 2001 में एक्स कंपनी की आय एक्स थी, ठीक है। पूछ क्या रहा है यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि वर्ष 2001 में एक्स कंपनी की आय ज्ञात करना है, इसी को हम लोग मान लेते हैं कि एक्स है। अब जो फॉर्मूला दिया हुआ है प्रतिशत लाभ का उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और इस वर्ष जो है एक्स कंपनी का लाभ, इस वर्ष मतलब किस वर्ष, 2001 में, ठीक है, क्योंकि अब 2001 की बात की जा रही है। 2001 में एक्स कंपनी का
लाभ कितना प्रतिशत था, इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार यहाँ से। 2001 में लाभ कितना था एक्स कंपनी का, 50% है, ठीक है। यहाँ पे ये 50% है, इसी का हम लोग यूज करेंगे, 50% है तो ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये 50% कंपनी एक्स का लाभ जो है 50%, तो यहाँ पे 50 हो गया 50%। आय इसका जो है से एक्स है और व्यय 310 है, इसको कल देख लीजिए। आय ये भी देख लीजिए, आय कितना है, यहाँ पे एक्स माने हैं, ठीक है, आय एक्स, और इसका व्यय कितना है 2001 वाले का 310 है, ठीक है। तो 310 लिख दिए यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जो है यहाँ से कैलकुलेट 465 करोड़ आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए, 465 करोड़ आ जाएगा। और इसी को हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे। अतः वर्ष 2001 में एक्स कंपनी यानी कंपनी एक्स की जो आय है वो 465 करोड़ रुपए है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, बस यही है कि इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और भाषा के रूप में लिख देना है कि जो जो आप काम कर रहे हैं उसको वहाँ पर लिख देना है कि हमने क्या माना है। कोई वैल्यू आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, जैसे यहाँ पर लिख दिया कि एक्स कंपनी का जो प्रतिशत लाभ है कितना है, ये लिख देने से बगल में एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा ये कहाँ से आ गया, 50 कहाँ से आ गया, तो अच्छा पता चलेगा अच्छा एक्स कंपनी का प्रतिशत लाभ 50 है तो लिखा गया है। तो इससे क्या है कि पता चलते रहेगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है। और बाकी इसको एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अभी समय है और प्रत्येक दिन एक एक क्वेश्चन भी आप करेंगे, ठीक है, और उसको रिवाइज करेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें और आप अच्छे से इसमें मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जो है 66 बीपीएससी का ही 66वीं बीपीएससी का अभी ताज क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, 14th क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।